हेलो एवरीवन, मैं जेनेवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट आ रहे थे कि जो हमारा एग्जाम कैलेंडर है वो कब जारी होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले सालों के अंदर 2 साल से तो लॉकडाउन चल रहा था, उस वजह से आपके जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो रहे थे, हर बार टाइम पे नहीं हुए थे। लेकिन जब नॉर्मल अगर बात करें कि जब 2019 के अंदर जो एग्जाम कैलेंडर था वो अगस्त के अंदर आ चुका था, अगस्त या सितंबर में नॉर्मल ऐसे आ जाता था पिछले सालों के अंदर। लेकिन अब बात करते हैं कि 2023 के अंदर तो अब आपका सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ऐसी लॉकडाउन की कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आपको फेस करने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल सारी की सारी चीजें नॉर्मल चलेगी। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि आपका जो एग्जाम कैलेंडर है वो कब जारी होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बताऊंगा एक एक चीज। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर कोई भी बच्चे के मन में किसी प्रकार का अगर डाउट है तो वो कमेंट करके बता सकता है, उसका बिल्कुल क्लियर किया जाएगा कि किसी भी प्रकार से आपको कोई परेशानी नहीं लेनी, आपको अपनी प्रिपरेशन पे पूरा पूरा ध्यान देना है। तो देखो यार, जो एग्जाम कैलेंडर है जेई मेन 2023, जो आपका एग्जाम कैलेंडर है, देखो यार नॉर्मल अगर बात करें तो 2019 के अंदर, 2018 के अंदर, अगर इन सालों की अगर बात करें तो आपका अगस्त या लास्ट बोल सकते हो कि सितंबर के अंदर आपका फाइनल क्या होता था, एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाता था। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता था कि जो आपका सारा का सारा जो पैटर्न है वो सारा का सारा एग्जाम कैलेंडर के अंदर पहले से आ जाता था। कि जैसे मानोगे कि 75% का क्राइटेरिया, सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चे के मन में, सबसे ज्यादा डर रहता है कि 75% क्राइटेरिया लागू ना कर दे। क्योंकि अब की बार बच्चों को यह डर लग रहा है कि जब आपका 2023 के अंदर जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है, कई बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे मार्क्स 75% से कम है तो हमारे को क्या करना चाहिए, ड्रॉप ले या ना ले। तो एनटीए को ये क्लियर कर देना चाहिए अब कि हमारा जो 75% क्राइटेरिया वो रहेगा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर मान लो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखो तैयारी तो करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 75% का क्राइटेरिया तो अभी से ये क्लियर कर देना चाहिए, भी लागू होगा नहीं होगा। अगर लास्ट में जाके लगा दिया तो बच्चे का एक साल पूरा खराब हो जाएगा। तो मेन मुद्दा ये है कि 75% क्राइटेरिया उसके अंदर होता है, आपका एग्जाम डेट होती है, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन कब होता है वो उसके अंदर सारा का सारा होता है। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी प्री प्लानिंग बच्चा करके चलेगा तभी एग्जाम अच्छे से करके आता है। तो आपको बता देता हूं कि जो आपका एग्जाम कैलेंडर है वो इस मंथ के अंदर जारी हो जाना चाहिए। मेरा एनालिसिस मैंने जो करके बताया वो उसी हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि बच्चा अपना टारगेट भी रखेगा कि हमारे को किस तरीके से कितने टाइम के अंदर सिलेबस करना है। क्योंकि जनवरी के अंदर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट करवाने के पूरे पूरे चांसेस है। अब बच्चे इस बात को लेके बड़े दुखी होते हैं कि हमारे को फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो जनवरी में कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं मान लो अगर अप्रैल में बताता हूं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। लेकिन देखो यार, अगर जनवरी में हो गया, क्योंकि एनटीए का अभी तक कोई भरोसा नहीं है कि कब आपका एग्जाम ले लिया जाए। ठीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम अब आपने देखा होगा जेई एडवांस बिल्कुल टाइम पे हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के केस के कारण भी कोई भी उसमें डिले नहीं हुआ, साफ साफ क्लियर कर दिया गया कि टाइम टू टाइम सारी चीजें होगी, रिजल्ट टाइम टू टाइम आ रहे हैं, आंसर की टाइम टू टाइम आ रही है, तो सारी चीजें टाइम टू टाइम चलेगी। तो इस चीज में आपको बता देता हूं, आप ये चीज क्लियर करके चल लो कि जनवरी में आपका, जनवरी लास्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट 100% होगा। इस टारगेट को अगर रख के चलोगे तभी आपका जो आपने सोच रखा है कि हमारे को आईआईटी में एडमिशन लेना है, तभी वो चीज पॉसिबल है, हो सकती है। क्योंकि एनटीए का इस चीज में कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको एनालिसिस करके पूरा पूरा बता रहा हूं, आपको सिक्योर करके चल रहा हूं, तो इस चीज पे पूरा ध्यान देना है। तो आपका एग्जाम जो कैलेंडर है वो इस मंथ के अंदर सितंबर में आपका जारी हो जाना चाहिए, ताकि बच्चे का 75% क्राइटेरिया जो टारगेट है भी, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट कब होगा, किस हिसाब से चलना है, हमारे को किस हिसाब से सिलेबस कवर करना है, तो सितंबर के अंदर, इस मंथ के अंदर अंदर आपका कैलेंडर जो है वो जारी हो जाएगा। मेरा जो एनालिसिस बोल रहा है उस हिसाब से आपको बता रहा हूं, मेरी तरफ से आपको ये चीज बता रहा हूं।
क्योंकि एनटीए ने अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया है और बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर टेंशन में कि हमारा कैलेंडर जारी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका जो टारगेट की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हमारे को रोड मैप हम किस तरीके से बनाए, अपना टारगेट किस तरीके से रखे। तो देखो यार, सीधा सा क्लियर अपनी तरफ से ही टारगेट रख के चलना पड़ेगा आपको एक बार के लिए, जब तक कैलेंडर ना आए। ठीक है भी, फर्स्ट अटेम्प्ट ही रख के चलोगे और आपको क्लियर कर देता हूं इस बात को कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपका जनवरी लास्ट में होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट है तो वो कमेंट करके बता सकता है, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। आपको अपनी तैयारी बहुत बेस्ट करनी है। और जो बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे को रेगुलर क्लासेस भी मिले तो वो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आपको रेगुलर क्लासेस बिल्कुल बढ़िया तरीके से और विद आपको उसके अंदर पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा जो मैं बोर्ड पे करके दिखाऊंगा। तो कितने बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे को रेगुलर क्लासेस भी मिले, स्पेशल मैथ की, उसके अंदर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट सारा का सारा पार्ट है वो करवाया जाएगा। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।